एसी वाली बहू। ये कहानी उस वक्त की है जब एसी जरूरत नहीं लग्जरी हुआ करता था। एक मध्यम परिवार की बहू है वीणा। अरे वीणा बहू, ये ना समझ कि दहेज में एसी ले आई है तो घर भी महलों वाला हो गया है। अरे ब्याह तेरा 2 कमरे की जनता कॉलोनी में हुआ है, समझी? हाथ चला जल्दी जल्दी। यार क्या मजे की नींद आई कल एसी में, मजा आ गया। अच्छा किया भैया, तुमने एसी कॉमन रूम में लगवाया। कम से कम इस तपती गर्मी में हम लोगों को चैन की सांस तो मिली, वरना तो वही सुबह शाम बाल्टी ले लेकर कूलर में पानी भर रहे होते। बहू वीणा जल्दी जल्दी पूरे घर का नाश्ता खाना बना देती है और गर्मी के मारे पूरे पसीने से लथपथ होती है। 2 मिनट कमरे में बैठ रही हूँ, पसीना सुखा लो फिर काम करती हूँ। हाँ हाँ, अपने कमरे में 2 मिनट बैठ जा। यहाँ तो वैसे भी तेरे ससुर जी बैठे हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है वहां बैठेगी तू ससुर के सामने। वीणा कमरे में पंखे के नीचे बैठ जाती है, लेकिन मन करता है कि काश उसे भी एसी की ठंडी हवा खाने को मिलती। अरे बेटा, वो एसी लग गया है तो थोड़ा दमे की बीमारी भी इस बार कम हुई, वरना कूलर से तो बहुत हालत खराब रहती थी। अरे पिताजी, अभी तो हाई स्पीड नहीं पकड़ी है एसी ने, आप मजे करो। अच्छा मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ, माँ तुम मेरे लिए टिफिन के लिए वीणा को बोल दो ना। अरे ओ पसीना सुखाने वाली बहू, सूख गया क्या पसीना तेरा? बिजली का बिल आता है जो बड़े मजे से पसीना सुखा रही है पंखे के नीचे। वीणा मन ही मन सोचती है, बड़ा तो पसीना सूख रहा है, पंखे को देखो तो लग रहा है जैसे रेलवे स्टेशन में लगा हो। चले ना चले कोई फर्क नहीं, बस नाम का पंखा है। हाँ माँ जी, क्या हो गया बताइए, अभी तो खाना बनाकर आ रही हूँ। कितना खाना खाएंगी आप? अरे बस कर, जबान कितनी तेज है तेरी। खाना नहीं चाहिए, तेरा पति ऑफिस के लिए तैयार होने गया है, टिफिन का बोल कर गया है, जा जाकर बनाकर पैक कर दे। वीणा किचन में आती है लेकिन उसे वहां कोई भी सब्जी दिखाई नहीं देती। अरे सब्जी तो कल सारी खत्म हो गई थी, क्या करूं? एक काम करती हूँ, बाजार से ले आती हूँ। ननद तो एसी में एसी तेसी कर रही है। वीणा झोला उठाकर सब्जी लेने निकलती है कि पड़ोसने उसे देखकर बातें करती हैं। अरे देख देख, शर्मा जी की वही वाली बहू है ये। कौन सी एसी वाली जो एसी लेकर आई है ना दहेज में? हाँ हाँ वही वही, लेकिन क्या फायदा, एसी लाओ या हेलीकॉप्टर, ससुराल वाले तो झोला उठाकर नुक्कड़ में सब्जी लेने भेज ही देते हैं। वीणा सब्जी की दुकान में पहुंचती है कि सब्जी वाला कहता है, और बहू तुम शर्मा जी की बहू हो ना? जी बदकिस्मती से हाँ ही समझिए, उन्हीं की बहू हूँ। वैसे 2 किलो भिंडी तोल कर डाल दीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। अरे बहू वो तो हम डाल ही देते हैं। 2 किलो भिंडी आराम से एसी की ठंडी हवा खाते खाते काटना। और वैसे कितने का पड़ा था एसी? अरे हमने थोड़ी ना पापा से दहेज के सामान की लिस्ट और बजट मांगा था। बहू सब्जी लेकर घर आती है और पति को टिफिन देकर ऑफिस भेज देती है। सारा दिन काम करती है और फिर रात उसके कमरे में। अरे वीणा, नींद आ रही है बड़ी जोर से। मैं तो बाहर वाले कमरे में जा रहा हूँ सोने। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ, तो चलिए मैं भी वहीं चलती हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हो वीणा? पापा है सामने वाले कमरे में, बहू ससुर के सामने। अरे नाना, हम लोगों का दूसरा हिसाब किताब है भाई, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहीं सो जाओ तुम। पति तो निकल जाता है, रह जाती है अकेली वीणा दीवार से सर मारती। वाह पिताजी, ये तो कमाल ही कर दिया आप लोगों ने, दहेज में दे दिया एसी। पता है मेंढक को घी नहीं पचता। क्या करूं मैं अब? वहीं पूरा घर एसी की खूब मजे ले रहा था। नाते रिश्तेदारों के सामने भी पूरा टशन ऑन था। अरे वीणा बहू, तेरे पति की बुआ आई है, ला जरा चाय पकौड़ा। अरे ना ना भाभी, आप तो बस एक गिलास नींबू पानी ही मंगवा दो, वैसे इतनी गर्मी में चाय तो अंदर जाएगी नहीं। वीणा की सास एसी का बटन ऑन करते हुए कहती है, अरे कैसी बात कर दी ननद रानी, गर्मी और हम लोगों के घर में ना जीना, एसी वाला घर है ये। यहाँ कोई भी मौसम क्यों ना हो, शिमला ही शिमला है। अरे वाह भाभी, बड़ी किस्मत वाली है आप तो, जो फ्री में इतनी अच्छी बहू के साथ साथ एसी भी मिला। सच में
हम लोगों के लिए तो एसी किसी सपने जैसा ही है। अरे बेटा भी तो हीरा है ना हमारा। एसी क्या, लोगों ने तो कार से लेकर कैश की ढेर लगाने की बात की थी। हमने कहा नहीं भाई, लड़की अच्छी मिल जाए और क्या चाहिए। तभी वहाँ वीणा आ जाती है। लीजिए बुआ जी, चाय और पकौड़ा। और माँ जी, आप ये सब्जी की प्लेट पकड़िए। सारा दिन कुर्सी में बैठकर एसी की हवा खाती रहती है, कुछ काम भी किया करिए। अरे जिस कुर्सी में बैठी है ना, उसके दिमाग भी दिन में 2 बार टहल कर आते हैं। लेकिन आप नहीं हिल सकती, तो अब जल्दी से सब्जी काट के दीजिए और अपनी बेटी को बोलिए किचन में आटा लगाएगी। पिताजी है नहीं, हम भी थोड़ी एसी की हवा खा लेते हैं, वरना तो लगता है जैसे किसी रेलवे स्टेशन में बैठे हैं। सही कहा भाभी आपने, कोई लालच नहीं की, बहू अच्छी देखी बस। अच्छा चलती हूँ, मेरी बहू भले ही कूलर लेकर आई, लेकिन इतनी गर्मी नहीं दिखाती कभी। बुआ सास के जाते ही पीछे से पड़ोसन आ जाती है। और मौसी, ये मेरे लड़के को गर्मी के मारे घमोरी हो रही है। सोचा मौसी के घर में तो एसी है, क्यों ना बिठा दूं थोड़ी देर। अरे बैठ जा बेटा बैठ। हाँ हाँ बिठा दे कमला, और तू भी बैठ जा। बहू जरा। बस माँ जी बस, जरा आप भी उठ जाइए, मेरे भाई ने एसी मेरे लिए भी दिया है। अरे बहू ऐसी बातें नहीं करते आस पड़ोस वालों के सामने। जा जाकर चाय बना ला बेटा। बहू बड़बड़ती अंदर जाती है। हाँ, चाय तो ऐसे बनती है इस घर में जैसे ठेला लगा हो। अरे सारा दिन में 100 कप चाय तो मैं ही बनाती पिलाती हूँ, हद कर रखी है। कोई बात नहीं मौसी, एसी भी तो लेकर आई है ना भाई, अकड़ दिखाना तो बनता है। गर्मी में ठंडी का एहसास तभी तो मिलेगा ना। हाँ हाँ सही बोल रही हो। अब क्या था, कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने एसी की हवा खाने आ जाता। लेकिन वीणा बहू, उसके भाग्य में तो वही कमरे का पंखा लिखा था। लेकिन फिर एक दिन, अरे मैं लुट गया माँ, बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ बताएगा भी। माँ ये घर के बिजली का बिल आया है देखो तो। तो रोने की क्या बात है, सरकार को क्या तू बिल नहीं देगा। अरे देगा मतलब कहाँ से देगा, पूरी सैलरी लग गई इसी में। अरे 10,000 का बिल आया है। हैं? अरे तो खाएंगे क्या इस महीने। क्या खाएंगी? एसी की हवा सासू माँ।